अलील अज़ीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलवात पढ़ेंगे बाबा। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा सलवात पढ़िएगा। बाबा बिना शहज़ादी का नाम है। आलमीन के लिए, कायनात के लिए अपने बाबा की तरफ से एक नमूने अमल हैं, उस्वे हसना हैं। इस उन्वान से हमारी चौथी मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस की अहमियत और बढ़ गई जब हमारे दरमियान हमारे दो बुजुर्ग उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। वकील मरजे आली क़ादर आयतुल्लाहिल उज़्मा आग़ाए सिस्तानी के वकील हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए मुर्तज़ा कश्मीरी और आपके साथ मोहतरम आलिम दीन भी मौजूद हैं। हमारे तमाम उलमा की सेहत व आफ़ियत और तूल उम्र के लिए, बिलखुसूस मरजे आली क़द्र की सेहत के लिए, सलामती के लिए एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे आप लोग। हम्माद साहब अपनी काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, गुलदस्ता उन्होंने सजाया है, लेकिन कहीं कहीं कुछ जगह खाली रह गई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको पूरी तरह से सजा लें, बिल्कुल करीब आ जाएं, तो फिर उसके बाद एक बेहतरीन माहौल बनेगा, गुफ्तगू का भी मज़ा आएगा, सुनने का भी, पढ़ने का भी। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। चूँकि जानते हैं हम खलीफा बिला फ़स्ल के मानने वाले हैं, लिहाजा हम फासलों में यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि हम फासलों को समेटने का हुनर रखते हैं। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा। बाबा बुलंद। और अगर ये बुलंद तरीन होगी तो एक आहिस्ता सलवात पढ़ लें ताकि मैं अपना सफर शुरू कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बस ये जो कल गुफ्तगू हो रही थी उसमें हसना और सीरत जनाब सैयदा गुफ्तगू पहुंची है जबान तक। अब ये फैसला आपको करना है कि जबान को आप कंट्रोल में रखते हैं या जबान के कंट्रोल में आप रहते हैं। जबान के कंट्रोल में आप रहते हैं या जबान आपके कंट्रोल में रहती है। अल्लाह अकबर। अगर जबान के कंट्रोल में रहे तो यहां रुसवाई है, वहां अजाब अजीम है। नुकसान यहां भी है, नुकसान वहां भी है। बल्कि बस दो तीन जुमले जो है थोड़ा सा तबलीग के और पैगाम के, फिर उसके बाद मैं फजाइल तक पहुंच रहा हूं। आप अंदाजा लगाइएगा। देखो नुकसान है जबान में, लेकिन इसी जबान से फायदे भी हैं। अब आप ये देखिए कि अगर आपने अहले बैत को जबान दे दी है तो आपकी जबान कैसी होनी चाहिए। तवज्जो रहे। अल्लाह अकबर। अगर आपने उनको जबान दे दी, सारा मामला जबान का है, जबान कटनी नहीं चाहिए। दे दिए जबान आपने। और फिर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं कि अलमरउ मग़बून तहत लिसाने। इंसान जो है ना अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। अच्छा, वाकई हकीकत भी है, जैसे ही बोलता है वैसे ही पहचाना जाता है। आलिम है, जाहिल है, अच्छे अखलाक का है, बुरे अखलाक का मालिक है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, किस अकीदे का मालिक है, किस मजहब से ताल्लुक रखता है, यानी जैसे ही बोला वैसे ही वो पहचाना गया। तो क्या करें, चुप रहें? कहा नहीं, देखो तुम्हें बोलना भी है, तुम्हें चुप रहना भी है। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना, ये डिसाइड करना बहुत अहम है। बाज़ीज़ो, कई मर्तबा चुप रहना ज़रूरी होता है, कई मर्तबा बोलना ज़रूरी होता है। लेकिन होता क्या, आज हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम,
जिन्हें बोलना चाहिए वो चुप हैं। नहीं, मेरे साथ नहीं आप। जिन्हें बोलना चाहिए वो चुप हैं, जिन्हें चुप रहना चाहिए वो बोल रहे हैं। वह हमारे 10वें इमाम ने फरमाया कि अगर जाहिल चुप रहता, लो सकतल जाहिल मख्तलफन नास फी, अगर जाहिल साकित रहता तो इख्तिलाफात न होते। तो पता चला जाहिल की जिम्मेदारी थी चुप रहना। आलिम के लिए मौला ने फरमाया, रसूल खुदा ने, क्या कहीं भी अगर बिदअतें जाहिर होने लगे, तवज्जो रहे, बिदअतें जाहिर होने लगे तो अब आलिम की जिम्मेदारी अपने इल्म को जाहिर करे, और अगर नहीं जाहिर करता तो रसूल फरमाते अल्लाह की लानत हो जाती है। ये जमाना कितना खतरनाक है। रहमतें चाहते हो तो जहां बोलना बोलो। 11वें इमाम की एक हदीस और उसके बाद में जबान के उस फजीलत के गोशे की तरफ आना चाहूंगा, लेकिन इस तरह बात नहीं बनेगी। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ लीजिएगा आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो आखिरी जमाना है ना, डिस्क्राइब कर रहे हैं आखिरी जमाने को, 11वें इमाम बता रहे हैं। देखो, हम जब किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं ना, जो देखा है वो बताते हैं, नहीं तवज्जो है, समझे हम आदमिया। जब हमने किसी वाक़े को देखा, हमारे सामने हुआ, तो उसे विजुअल करके बस देखा हो तो बयान करेंगे। पहले इमाम, दूसरे इमाम, 11वें इमाम 1400 साल के बाद के वाक़यात बयान कर रहे हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, जैसे ये चीज सामने बाजीजो मुस्तकबिल ये बयान कर रहे हैं, हाल ये बयान कर रहे हैं, माजी ये बयान कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो मैं एक मरतबा आगे बढ़ता हूं। नहजुल बलागा में जब कायनात की खिलकत को, क्रिएशन को मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं, जाहिर सी बात है धमाके से दुनिया बनती नहीं, खत्म होती है। कहा ना कि धमाके से दुनिया बनी, धमाके से दुनिया बनती नहीं, खत्म होती है, धमाके से खत्म होती है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखें कि धमाकों ने दुनिया का क्या हाल कर रखा है। तो धमाके से दुनिया बनती नहीं है, अल्लाह अकबर। तख्लीक और है, तकरीब और है, तवज्जो रहे। एक है तख्लीक, एक है तामीर, एक है तकरीब। तख्लीक भी समझ में आ जाए, तामीर भी समझ में आ जाए, तखरीक भी समझ में आ जाए। बसीजो याद रखो, जब तखलीक की बात होती है तो आपके लिए इफ्तिखार की बात है। अभी इफ्तिखार साहब से आपने तो सुना है ना, कायनात के लिए जो महवर है वो फातिमा की जात है। अगर समझ में ना आया तो बेहक़ मोहम्मदीन व अंतल महमूद व बेहक़ अलीन व अंतल आला व बेहक़ फातिमा व अंत फातिरुस समावात वल अर्ज़, यानी ईजाद का नाम है फातिमा, क्रिएशन का नाम है फातिमा। सलवात पढ़ेंगे बाबा। माशाअल्लाह, बड़ी 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 जिंदा समाते हैं आपकी। लेकिन मुझे और भी जिंदगी मिल जाए अगर एक बुलंद तरीन सलवात हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला कायनात ने जो नहजुल बलागा में खुतबा बयान किया ना, दुनिया किस तरह बनी है। अंग्रेज ने देखा तो उसने कहा दो ही सूरतें हैं। समझा रहा था 11वें इमाम को, पहुंच गया नहजुल बलागा तक। अच्छा, हमारा मसला यही है, अली से शुरू करते हैं, हादी तक पहुंचते हैं, हादी से शुरू करते हैं, हसन तक पहुंचते हैं। हम इस बारादरी से बाहर नहीं निकलते, हम इस बारादरी से बाहर नहीं निकलते। अल्लाह अकबर, इस बारादरी से बाहर नहीं निकलते। अच्छा, बारादरी से बाहर नहीं निकलते, लेकिन इस बारादरी का कमाल यह है कि ये 12 हैं लेकिन पहुंचाते एक दरवाजे पर हैं। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेगा है 12 पहुंचाते एक दरवाजे तक। अल्लाह अकबर। बात कहां से कहां पहुंची समेटते हुए अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात कहते हैं, जब तखलीक बयान करते हैं तो एक मरतबा कहता है, साइंसदान कहता है कि अली ने इस तरह कायनात की तखलीक और क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बयान किया, ऐसा लगता है दो ही सूरतें हैं। बस या दीन बचा लो अपना, या दीन खो दो, या दीन बचा दो या दीन खो लो। क्या कहा? क्या दो ही सूरतें हैं, या तो इन्होंने दुनिया बनाई है या दुनिया इनके सामने बनाई गई है। अल्लाह, हम ये सोच रहे थे नारा रखा कहां था ये। चलिए अब निकला तो है, इंशाल्लाह निकलता रहेगा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो जनाब आपकी खिदमत में अल्लाह अकबर। क्या है? या बनाई है या अली के सामने बनी है।
अली के सामने बनी। भाई ये दो में से एक सूरत। अल हुज्जत तो भैया हैं कौन? हुज्जत है ना जी। अच्छा, हुज्जत के माने होते हैं दलील के, हुज्जत के माने होते हैं प्रूफ के। समझ गया? दलील है, प्रूफ है। किस तरह से? दो आयत तवस्सुल पढ़िए आप, पहले से लेके 14वें तक। या हुज्जत अल्लाह है अलल मोमिनीन। बताइए, मेरी मदद कीजिए आप। या हुज्जत अल्लाह है अलल मुस्लिमीन, नहीं। या हुज्जत अल्लाह है अलल नास, मोमिनीन पर नहीं, मुस्लिमीन पर नहीं, इंसानों पर नहीं। या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े, हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े का मतलब समझते हैं ये सब पर हुज्जत हैं। हुज्जत होने का मतलब है दलील हैं, अख्तियार हैं। अब अगर ये हुज्जत हैं तो याद रहे, अगर इंसान मुर्दा है तो जिंदा हो जाएगा। तवज्जो रहे, अगर इंसान मुर्दा है तो जिंदा हो जाएगा। हुज्जत हैं तो सूरज होगा, पलटा देंगे। हुज्जत हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर देंगे। हुज्जत हैं तो हाथों के ऊपर संग्रेजे कलमे पढ़ने लगेंगे। अल्लाह अकबर। हुज्जत हैं, इशारा करेंगे तो दरख्त अपनी जगह से हरकत करने लगेगा। नहीं समझ में आया, बात मुकम्मल करूंगा, सब बेदारी का सबूत देंगे। हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मेरे मौला से किसी ने पूछा, मौला बताइए हुज्जत का मतलब क्या है, हुज्जत का अख्तियार क्या है, पावर क्या है, ऑथोरिटी क्या है? आओ ऑथोरिटी सुनो, हुज्जत ऑथोरिटी है ना, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। इमाम ने कहा, देख रहा है सामने दरख्त है? कहा मौला देख रहा हूं। कहा हुज्जत हुए कि अगर वो कह दे तो दरख्त अपनी जगह से चला है, दरख्त अपनी जगह से चला है। भाई इमाम ने जैसे कहा कि दरख्त अपनी जगह से चला है ना, तो एक मर्तबा जड़ों समेत पता चला कि इमाम की नुसरत के लिए खोखले नहीं जाते, बुनियाद वाले जाते हैं, असास वाले जाते हैं, बेअसास नहीं जाते। सलवात पढ़ेंगे बाबा ये लब्बैक का कायदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस जड़ों समेत जो है दरख्त अपनी जगह से इमाम तक आ गया। इमाम ने कहा वापस चला जा, वापस चला गया। बहुत देखा आपने, ये दरख्त ज्यादा इताअत गुजार है या वो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहां से कहां लेके गया। बाजीजो, हम तो तशरीफ लाने वालों की बात करते हैं, तशरीफ ले जाने वालों की बात ही नहीं करते हैं। एक बार तरीन सलवात पढ़ेंगे बाबा। अल्लाह अकबर। खैर मेरे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन बहरहाल एक बात आई गई है, मीडिया इन्फ्लुएंस तो होता है। तो अब आप ये देखिएगा, देखो मीडिया इन्फ्लुएंस हो, मीडिया इन्फ्लुएंस ना हो, भाई इसमें दीवानगी ना आने पाए। अगर दीवानगी आ जाए तो सारे मसाइल हो जाते हैं। बहरकैफ मैं जहां था वहीं से वापस आ जाऊं। अल्लाह अकबर। इशारा किया, दरख्त जड़ों समेत इमाम के पास आ गया। इमाम ने वापस कर दिया। अच्छा, वापस जब किया तो ये कह के कि मैंने मिसाल दी थी, हुक्म नहीं दिया था। तवज्जो रहे, मैंने मिसाल दी थी, हुक्म नहीं दिया था। मैंने मिसाल दी थी, हुक्म नहीं दिया था। तो पता चला इताअते अहले बैत के सिलसिले में हुक्म का इंतजार नहीं किया जाता। अगर मिसाल भी दे देते तो लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कॉन्सेप्ट ऑफ ओबीडियंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ ओबीडियंस क्लियर हुआ या नहीं? इताअत का मतलब ये, इताअत का समअन व ताअतन। पता, जब आदमी इताअत अहले बैत करने लगता है ना, इताअत खुदा और रसूल करने लगता है, तो सिर्फ कान नहीं सुन रहा होता है। तवज्जो है आपकी? ये सिर्फ कान नहीं सुन रहा होता, पूरा वजूद समाअत बन जाता है। नहीं तवज्जो है, जब पूरा वजूद समाअत बन जाता है तो पूरा वजूद इताअत बन जाता है। पूरे वजूद को समाअत बनाना है।
पूरे वजूद को इताअत बनाना है, पूरे वजूद को समाद बनाना है, पूरे वजूद को इताअत बनाना है। अच्छा, फिर उसके बाद वो दिल की धड़कनों का मोहताज नहीं रहता। तवज्जो रहे, कहाँ हो मेरे साथ? वो दिल की धड़कनों का मोहताज नहीं रहता, फिर वो नफ्स का मोहताज नहीं रहता, वो फिर जिंदगी की भीख नहीं मांगता। तवज्जो रहे, फिर वो जिंदगी की भीख नहीं मांगता, बल्कि वो वहां पहुंच जाता है जहां जिंदगी भीख मांगने लगती है। फिर वो जिंदगी की भीख नहीं मांगता, वहां पहुंच जाता है जहां जिंदगी भीख मांगने लगती है, वहां जिंदगी भीख मांगने लगती है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो अजीजों, करबला ने यही तो समझाया। हुसैन कह रहे हैं जाओ, कहते छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए कि जानते थे अजीजों अभी करबला रोनमा नहीं हुई है। तवज्जो रहे, करबला रोनमा नहीं हुई है, अभी अंजाम से बेखबर है। लेकिन इमाम को जब सामने देखा तो एक मर्तबा ये तसव्वुर तो कर लिया, हम जिंदा रहेंगे, कत्ल करने वाले मर जाएंगे। भाई वाहिद करबला का वाकया ही तो है जहां मकतूल जिंदा है, कातिल मर गया, कातिल मर गया। तो अजीजों जिंदगी के मोहताज नहीं, जिंदगी इनकी मोहताज। बात कहां से कहां पहुंची? इताअत। अब जब ये मैसेज मैंने तुम तक पहुंचा दिया ना, तो सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, देखो भाई सवाल करने का आपको हक है, इसलिए कि हमारे ही दीन में इनकरेज किया जाता सवाल करो। पता है सवाल से रोका जाए तो क्या है, और सवाल के लिए इनकरेज किया जाए तो क्या है। जिन घरों में सवाल पर पाबंदी लग गई ना, वो घर टूट गए। जिस दीन के अंदर सवाल पे पाबंदी लग गई ना, वो दीन खत्म हो गया। और जहां सवाल को वेलकम किया गया, इस्तकबाल किया गया ना, वो दीन बाकी रहा। तवज्जो है या नहीं है? वो दीन बाकी रहा। फसलू अहल ज़िक्र, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़ूदूनी। इतना ही नहीं, देखो अगर सवाल से कोई रोकता है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ छुपाना चाहता है। नहीं तवज्जो है भाई, इस तरह तो नहीं पढ़ा जा सकता। अल्लाह अकबर। अगर सवाल से कोई रोक रहा है ना, तो इसका मतलब कुछ छुपाना चाह रहा है। और अगर कोई सवाल के लिए इनकरेज कर रहा है, तो वो चाहता है कि जो छुपा है वो जाहिर हो जाए, वो जाहिर हो जाए। इसीलिए हमारी मजलिसों में भी कहा जाता है कि सवाल कर लो। हमारे उलमा भी कहते हैं सवाल कर लो, हमारे मराजे भी कहते हैं सवाल कर लो। बस गैबत सुगरा होती है तो नुमाइंदों के जरिए सवाल किया जाता है, गैबत कुबरा होती है जो मरजे वक्त होता है उससे सवाल किया जाता है। सवाल के दरवाजे बंद नहीं होते, इसलिए कि सवाल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तवज्जो रहे, जुमले की कद्र करना। सवाल के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो अता के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सवाल के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो अता के दरवाजे बंद। और अगर सवाल का दरवाजा खुला रहेगा तो अता का दरवाजा खुला रहेगा। अजीजों, इल्म मांगो यही मिलेगा, माल मांगो यही मिलेगा। अमा हम अपने मौजू से नहीं निकले, आइए वहीं वापस आए। कल जो हदीस अधूरी रह गई थी उसे मुकम्मल करने 3 हदीसें हैं ना। अना मदीनतुल इल्म होगी, कंफर्म, सबको पता है। मुसलमानों ने उसके अंदर भी छेड़छाड़। भैया अजीब बुरी आदत है छेड़ने की, ये सर में ऐसा सौदा समाया जाता ही नहीं है। किसी के घर का दिया उठाया, किसी के दामन का तार लाए, जोड़ जाड़ के इन्हें भी शामिल, उन्हें भी शामिल, उन्हें भी शामिल। अच्छा, निकाले हुए लोग शामिल किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। जिन्हें खुदा ने शामिल रखा है, जिन्हें खुदा ने शामिल रखा, मैं आयत तफसीर तक जब पहुंचूंगा तो तफसीर से बात होगी। बस ये जिन्हें अल्लाह ने शामिल किया। मुसलमान जो है इल्म में बहुत पीछे, स्टैटिस्टिक यही है, आदाद शुमार ये कहते हैं मुसलमान इल्म में बहुत पीछे है। कौन? मदीनतुल इल्म का मानने वाला। तुम्हें तो इल्म में आगे होना चाहिए था, पीछे क्यों हो? साइंसदान तुम्हारे पास होने चाहिए थे, दुनिया के माहिरीन तुम्हारे पास होने चाहिए थे।
तहकीक तुम्हें करनी चाहिए थी, लेकिन क्यों पीछे रह गए? कहा कि वो टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से उसमें चार पांच तरह के लोग हैं। किसी ने कहा था कि देखो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, हालांकि तुम्हारे पास जाबिर इब्न हय्यान है, तुम्हारे पास मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास सारी फैकल्टी, मेरे मौला का नाम है, पड़ोसी का नाम नहीं लिया था। सलवात पढ़ लीजिएगा आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं एक शख्स है ना, इतनी सारी फैकल्टीज चल रही है, इतनी फैकल्टीज चल रही, अभी वो मौजू ही नहीं मेरा, वो मौजू ही नहीं है, समेट रहा हूं बस। तो अल्लाह अकबर, मुझे अपनी बात तक पहुंचना है। तो आज मुसलमान इतना पीछे देखो का, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं, जापान तक पहुंचते पहुंचते ये यूज होने लगती है। खैर चाइना तो अब आगे बहुत पहुंच गया, लेकिन एक जमाने में कहा जाता था कि चाइना में पहुंच के मिस यूज होती है। अच्छा, यूज निकला नहीं इसमें से भी, तीनों जगह है, और उसके बाद जब हम हमारे यहाँ पहुंच जाती है तो अब्यूज हो जाती है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे, बाबा से बुलंद, जरा ऐसे बेहतर और बुलंद सलवात पढ़िएगा ताकि गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह। तो अब ये जो इल्म की बात हो रही थी, इल्म की बात, अभी इसके बाद ये दीवार है, ये छत है, ये वो है, ये रोशनदान है, ये खिड़की है। आर्किटेक्ट में तो हमेशा मुसलमान आ गया था। अब लाहौर चले जाइए, अब हमारे दिल्ली आ जाइए, और थोड़ा हौसला है तो लखनऊ आ जाइए आप। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखिए कि आर्किटेक्ट मुसलमान होगा। अब यहां जो है ना, वहां दीवार भी, छत भी, दरवाजा भी, खिड़की भी, सब कुछ। अभी जो मुसलमानों का इल्मी जवाल जो है ना, डाउनफॉल जो है ना, उसकी वजह जानते हो क्या है? क्या रसूल ने शहर बताया था, नहीं तवज्जो, शहर बताया था। अजीजों, लोग देहात से आते थे एक जमाने में, क्या आते थे? क्या शहर से जाके ये लेना है, एग्रीकल्चर का सामान शहर से लेंगे, लड़की की शादी है जहेज शहर से लेंगे, घर बनना है सामान शहर से लेंगे। तो कहां मिलता था? शहर में मिलता था। रसूल ने कहा देखो, मैं इल्म की दुकान नहीं हूं, मैं इल्म का घर नहीं हूं, मैं इल्म का शहर हूं, यहां सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये याद रखो, जब शहर की बात की जाती थी, अमा तुमने क्या घर के ही दरवाजे देखे? क्या तुमने बड़े बड़े फसीलों वाले उन शहरों को नहीं देखा कि जहां दरवाजे हुआ करते थे? इल्म का शहर मोहम्मद है, दरवाजा अली इब्न अबी तालिब। या अली, या अली। एक बुलंद तरीन सलावत की दरखास्त है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब हुआ ये कि क्यों इतना जवाल है, पता है? वो रसूलुल्लाह ने इतना बड़ा ह्यूज सिटी वो बना दिया था, लोगों ने 10 बाई 10 का कमरा बना दिया, पाँव ही नहीं फैलता। अब जब पाँव नहीं फैलेगा तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, देखो इसलिए पाँव नहीं फैल रहा क्योंकि मौर्रिख बहुत फैल चुका था, मौर्रिख बहुत फैल चुका था। खैर हम बात को समेटते हुए तो कहा अना मदीनतुल इल्म वाली बाबू हतीन हदीस से मुकम्मल कर रहा हूँ, अना मदीनत, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। बात हो गई। फिर उसके बाद कहा अना दारुल हिकमा वाली बाबू। तीसरी हदीस तक पहुंचना था ना मुझे, है मेरे साथ? मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। उसके बाद आगे बढ़ के नबी ने इल्म हिकमत की बात तो कर दी। अब उसके बाद कहते हैं अना मदीनतुल जन्नत व अली बाबुहा, मैं जन्नत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं जन्नत, इल्म चाहिए अली के पास आओ, हिकमत चाहिए अली के पास आओ, जन्नत चाहिए अली के पास आओ, कौसर चाहिए अली के पास आओ, सलसबील चाहिए अली के पास आओ, जिंदगी अच्छी चाहिए अली के पास आओ, मौत अच्छी चाहिए अली के पास जाओ, खात्मा बिल खैर चाहिए अली के पास जाओ, अगर नस्ल अच्छी चाहिए अली के पास जाओ। अल्लाह अकबर। बाजी तो अली के पास का मैं शहर
जन्नत हूं, अली उसका दरवाजा है। तो सवाल पर पाबंदी न लगाइए, पेरेंट्स से हाथ जोड़कर। अच्छा, हमारे पास 3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं देखो बेटा, सवाल नहीं करते, किसी को उन्हें पता है, अपनी हालत जानते हैं, बेटा सवाल नहीं करते, मान लेते हैं। दूसरे वो हैं, कहते हैं यार इज्जत का भरम रह जाए, कहाँ बच्चा समझेगा, ये तो यहां ही पैदा हुआ, इसको क्या पता है। ये नहीं पता कि हथेली में दुनिया लिए फिर रहा है वो। गलत जवाब दे दिया, उसके बाद बच्चा खामोश हो गया ना, उसके बाद सवाल भी नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा खतरा है पेरेंट्स के लिए। सुन लें, जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को जवाब नहीं देना है, वो गलत कर रहे हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जवाब गलत दे रहे हैं, उसके बाद मुतमईन है कि अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ही सेटिस्फाइड, ही इज नॉट आस्किंग एनीथिंग, ये गॉन। ये रेलवे की 2 पटरियों की तरह साथ साथ हैं मगर साथ नहीं है। लॉन्ग जर्नी, दूर तक साथ चलने मगर साथ नहीं है। एक घर में साथ नहीं है। और वैसे भी इतनी मुसीबत आ चुकी है ना, 4 लोग साथ बैठे हुए लेकिन ये एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, 4000 किलोमीटर दूर उससे बात कर रहे हैं। कितनी घुटन है आप देखिए, फैमिली में घुटन है, रिश्तों में घुटन है। इस डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है। आइए, मैं कहां से कहां बात चल रही, अल्लाह अकबर, इस पे बहुत सी बातें होंगी। गलत जवाब दे दिया, उसके बाद मुतमईन है। वो निदा फाजली ने कहा था ना कि कभी कभी इस तरह भी अपने दिल को बहलाया है, जो बातें खुद नहीं समझी औरों को समझाया। तो हमारा मामला यही हो रहा है कि बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आई। बस ये तो दीन के मामले में याद रखो, इसमें चीटिंग नहीं कर रहा। जो दीन, अभी दोपहर का खुतबा अगर तुम्हारे जहन में, जो दीन तुम्हें बिजनेस करते हुए किसी तरह की खयानत की इजाजत नहीं देता, वो दीन तुम्हें दीन के सिलसिले में कैसे खयानत की इजाजत देगा। जो दीन तुमसे कहता बच्चे से तिजारत नहीं करना, उससे माल, बतवज्जो है, बच्चे से माल न लेना। जो दीन तुमसे कहता है कि दीवाने से ट्रांजैक्शन न करना, वो दीन तुमसे कैसे कहेगा कि दीवाने से ले लो, जाहिल से ले लो, गुमराह से ले लो, बेखबर से ले लो, लाइल से ले लो। इल्म आ जाए तो उससे दीन लेना। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, बच्चों को अगर जवाब नहीं पता है ना, तो पूछिए, उलमा से पूछिए, मगर जवाब सही दीजिए। क्या कहना, बच्चों को कंफ्यूज न कीजिए। सवाल को वेलकम कीजिए। और ये याद रहे, दुनिया का वाहिद कैपेबल रिलीजन है जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये हमारी एबिलिटी के अंदर कमी है। सड़क अच्छी हो, रास्ते में कोई मुश्किल ना हो, लेकिन बगैर टायर की गाड़ी के साथ आप तो नहीं जा सकते ना। बगैर पेट्रोल की गाड़ी के साथ तो नहीं जा सकते ना। तो पता चला आपको जब इस पे चलना, तो ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ रहे हैं हम। बच्चों को गलत जवाब न दीजिए। फिर बच्चों के दोस्त बन के रहिए। स्पेशली वो आपके बच्चे जो आपका दीन कह रहा है ना, आप अंदाजा लगाएं, दीन कहता है भाई 7 साल जो है बच्चा बादशाह है, हमने तो 3 साल से उसके ऊपर बोझ लाद दिया।
जाहिर सी बात है, खालिक तुम्हारे जिस्म को जानता है, तुम्हारे जिस्म की ताकत को जानता है। तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुमसे काम नहीं लिया जाता है। का 7 साल तक बादशाह, उसको सिखाया जाएगा। अच्छा, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि छोड़ देना 7 साल, बादशाह होने का मतलब कुछ भी करे, चल रही जबान साहब। माशाल्लाह हमारे सल्लमों ने 2-4 गालियां सीख ली, बिल्कुल लखनवी नफीस। अच्छा वो बड़ा गलत हो गया, बहरहाल सलवात पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा ये हमारे साथ हुआ, ये लफ्ज़ के साथ देखें। अब वो मैं जब पहले वहाँ पहुँचा ऑस्ट्रेलिया, तो न्यास के लिए बैठे हम। अब जो खाने के लिए बैठे, तो हमारे साथ जो बहरहाल उर्दू ज़बान उनकी थी नहीं, वो बराबर में बैठे। उसके बाद हमने बड़े बड़े पीस गोश्त के, हमने कहा कोई नफीस सी बोटी रख दीजिए। तो बेचारे परेशान। तो लोगों ने कहा मौलाना बेचारे को उर्दू नहीं आती है। तो मैंने कहा डिसेंट पीस रख दीजिएगा। सलवात पढ़ेगा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो हम जब ये नाम ही नहीं है ना, ये लफ्ज़ जो है, इसके जो तर्जुमे हैं इसको जहन में रखिएगा। सलवात पढ़ेगा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो कभी कभी इतनी नुक्ता संजी अच्छी नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह अकबर। तो मैं कहां से कहां था, वहां बस आता हूं। तो बच्चों को क्या बोलना है, कैसे बोलना, ये बचपन में तरबियत होगी। बल्कि नहीं, दुनिया का वाहिद एजुकेशनल सिस्टम ये है इस्लाम, जहां प्रैक्टिकल पहले, थ्योरी बाद में। क्या कहते 40 साल रसूलुल्लाह मक्के की गली गली में आपने लेबोरेटरी लगा रखी है। मक्के की गली गली में लेबोरेटरी लगा रखी है, सिर्फ तरबियत हो रही है। और तरबियत के रिजल्ट आने शुरू हो गए। तरबियत फ्रूटफुल है, रिजल्ट ये आने शुरू हो गए कि जो झूठे थे वो सच्चा कहने लगे, जो 2 नंबरी थे वो रसूल को अमीन कहने लगे। रिजल्ट आने लगे या नहीं आ गए? तो पता चला तरबियत। अच्छा, तरबियत के बाद तालीम। तो पता चला पहले तरबियत है, फिर है तालीम। और अगर तालीम पहले हो, तरबियत बाद में हो ना, तो तालीम फायदा नहीं पहुंचाती। तो लिहाजा एजुकेशनल सिस्टम कामयाब तरीन ये था कि पहले ये 7 साल में बादशाह जब कहा ना, तो कहा भाई 7 साल छोड़ दो कहीं पे भी। आजकल तो माँ बाप भी बड़ी आसानी के साथ, यार आए थके क्या करें, बेटा लो तुम मोबाइल लो चलो, और मजलिस में भी लेके आ गए। ओके कम रहना मजलिस में, मगर ना रहना। हमें से भी बहुत से लोग होते हैं नहीं है। बच्चे क्या करते, हमने सोचा अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। मोबाइल दे के जिम्मेदारी नहीं अदा होती है, कई मर्तबा मोबाइल लेकर जिम्मेदारी अदा की जाती है। आज ही खुतबे में मैंने कहा ना, हमारी सुबह कुछ इस तरह से होती है कि औज़ु बिल्लाह बाद में, बिस्मिल्लाह बाद में, वुजू बाद में, अस्सलाम अलैकुम या मोबाइल। अल्लाह अकबर। तो अजीज़ों हम आगे बढ़े। बच्चों की तरबियत के हवाले से बात यहां पर पहुंची। तो 7 साल जो है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं है तुम्हारा बच्चा 3 साल का हो गया, अब उसको 7 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। 3 साल का 7 महीने का हो गया। 3 साल 7 महीने 20 दिन, 3 years 7 months and 20 days। अब इसे सिखाओ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, अगर इस उम्र में सिखा दोगे, उसके बाद जो है जब 4 साल का हो जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा दो। तवज्जो रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा दो। इसलिए कि अगर 4 साल की उम्र में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीख लेगा तो फिर 60-70 साल का हो जाएगा तो उसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने में गलती नहीं होगी, सही पढ़ने लगेगा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेगा आवाज़ बुलंद। नहीं मैं बच्चों की तरबियत के हमारे, आप किसी और पस मंजर में ना लेके जाइए। फिर उसके बाद वजीर हो जाएगा तो कुल हल्ला गलत नहीं पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। अजीजों याद रखें, एक इस्लामी रियासत मेरे पड़ोस में है, एक इस्लामी रियासत आपके पड़ोस में है। आपके पड़ोस की इस्लामी रियासत में
5 साल का बच्चा कुरान जहां से पूछो वहां से पढ़ लेता है। एक आपके यहाँ वजीर है, कौन सी रियासत, इस्लामी रियासत का आता 10 मरतबा में कुल अल्लाह सही नहीं पढ़ पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? इसलिए क्योंकि अगर बाएं बिस्मिल्लाह को छोड़ देगा तो बिस्मिल्लाह तक नहीं पहुंचेगा, जो बिस्मिल्लाह तक नहीं पहुंचेगा वो तौहीद तक नहीं पहुंचेगा। आपकी बेदार समाते हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, तौफीकात में इजाफा करे। बात कहां से कहां पहुंची भाई? अब देखो 4 साल का हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हो गए 5 साल के। ये बच्चों की तरबियत, अब हो गए 5 साल के। कुछ लोग जो है ना अभी तक उनका सेट नहीं हो पाता राइट लेफ्ट। जब ड्राइविंग का प्रैक्टिकल टेस्ट देने गए उसी में फेल हो गया। उसने कहा लेफ्ट लीजिएगा, ले लिया राइट। तो मौलाना ये अच्छा भाई हम लोगों को तो ऐसे प्रैक्टिकल मसलों का सामना, मौलाना हमने पहले बायां हाथ धुल लिया था क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग भी करता हूँ और अल्लाह भाई देखो पहले राइट फिर लेफ्ट, तो दाहिना हाथ पहले धुला जाएगा बाएं। तो प्रैक्टिकल देखो कब 5 साल का हो गया उसे राइट और लेफ्ट बता दिया जाए, और फिर उसके बाद ये राइट और लेफ्ट बता दिया जाए। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं बच्चे की तरबियत के हवाले से क्या, जब 5 साल का हो जाए ना राइट और लेफ्ट बताने के बाद किबला समझा दो। क्या कहना, समझ गए आप? किबला समझा दो। किबले के ताल्लुक से परसों 4 मिसरे सुने थे ना, अब 4 मिसरे फिर सुनना। किबला समझा दो अजीजों, किबला समझा दो यानी खाने काबा समझा दो। अल्लाह अकबर। अजीजों ये अली वाले हैं जिन्होंने किबला अव्वल भी समझाया है, यही अली वाले हैं जो किबला दोवम भी समझाते हैं। तो वो बताते हैं कि वह काबा क्या है, बैतुल मक़दस क्या है। अरे जो बैतुल मक़दस के लिए इतनी कुर्बानियां दे सकते हैं वो काबे के लिए कितनी कुर्बानी देंगे। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे बाबा। यानी किबला समझा दो भाई, जब 5 साल का हो गया ना अब किबला समझा दो, किबला समझा दो। किबला समझाने का मतलब समझ गए क्या? खुदा का घर समझा दो। खुदा का घर समझाने का मतलब समझ गए, वो घर समझा दो जिसे खुदा ने सबसे पहले बना। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, ये समझा दो। का किबला समझाने का मतलब क्या है? का जिसके घर तवाफ किया जाएगा। का किबला समझाने का मतलब समझे का जिसके रुख पे नमाज पढ़ी जाएगी। अल्लाह अकबर। अगर उसका रुख छोड़ दिया जाए तो नमाज नहीं होगी, 3 डायरेक्शन होगी और एक है किबले की, काबे की। तो अजीजों अगर उन 3 डायरेक्शन में नमाज पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी, एक काबे की डायरेक्शन पे होगी। वह काबा है क्या? का जाए विलादते अली इब्ने अबी तालिब है। तो पता चला काबे को किबला अली ने तो बनाया, लेकिन याद रखो अब जाते अली किबला भी बन गई, महवर भी बन गई, किबला भी बन गई, महवर भी बन गई। नमाज पढ़ना है तो काबे के रुख पर, तवाफ करना है तो काबे के। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे बाबा। मैंने वादा किया था तो 4 मिसरे पढ़ ही देता हूँ भाई। ये हाफिजा तो ला नहीं सकता नफीस साहब वाला कि पूरे माशाल्लाह मरसिए याद हैं। तो हम लोगों के लिए बचपन से इनका हाफिजा जो काबिल रश्क रहा है माशाल्लाह। तो एक अरसे के बाद, अच्छा आना लंदन बहुत होता है लेकिन मुलाकात देखिए, कहते हैं कि मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूँ। तवज्जो है, तवल्लाई मजमा सुन रहा है? नहीं तवल्लाई मजमा सुन ही नहीं रहा। क्या मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूँ, सोज़े जिगर दीदे नम रखता हूँ। अरे दिल की कुव्वत के लिए याद खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पे कदम रखता हूँ। या
इस चार में चौथे मिसरे से आगे बढ़ के एक बात कहने का जी चाह रहा है, क्या करें? अब अगर याली कह के मैं याली कह के क्यों मुसल्ले पे कदम रखो? क्या इसलिए याली कह के इसलिए मुसल्ले पे कदम रखता हूं ताकि अली वाली नमाज पढ़ सकूं। अली वाली नमाज पढ़ो। अली वाली नमाज पढ़ने का समझते हो? अली वाली नमाज यानी अपने को भूल जाऊं, अपने को भूल जाऊं, रब को याद रखूं। हम सब जब नमाज पढ़ते हैं अपने को याद रखते हैं, रब को भूलते हैं। और कुरान मजीद कह रहा वाक़िमिस सलात अले ज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरे जिक्र के लिए। हम तो जो भूल जाते हैं नमाज में याद आता है। अच्छा, कई मरतबा कुछ गुम चीजें होती हैं, चौथी रकत तक में याद आ जाती हैं। अब वो चौथी रकत में भी अगर नहीं मिलती तो फिर उसके बाद कहते हैं चलो यार 2 रकत और पढ़ के देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, मिल जाएगी वो चीज जो गायब हो गई, खो गई है। तो नमाज जो है ना, नमाज में गुमशुदा चीज, यानी नमाज में सारी गुम चीजों को ढूंढ रहे हो, अपने आप को नहीं ढूंढ रहे, अपने रब को नहीं ढूंढ रहे हो। तीर निकल जाए पता ना चले। क्या कहना? अल्लाह अकबर। अच्छा क्या बात है, पर अली की इस नमाज से ही ले लो ना एक बात। तीर निकल जाए पता ना चले, मांगने वाला आ जाए तो अंगूठी दे दी जाए, मांगने वाला आ जाए तो अंगूठी। यानी देखो अली की नमाज ने बताया कि अपने को भूल जाओ, दूसरों को याद रखो। अली की नमाज ने बताया खुद गर्जों की नमाज ना पढ़ना, ईसार वाली नमाज पढ़ना। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़िएगा बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो 5 साल के हो गए थे आप लोग ना, हाँ? बच्चे हुए तो 5 साल तक किबला राइट लेफ्ट बता दिया जाए। अब इसके बाद इसे रुकू समझा दिया जाए। ये देखो ये जो ये पोजीशन होती है ना, इसको रुकू कहते हैं। ये जो तुम्हारे सातों आज़ा जमीन पे लग जाएंगे इसे सजदा कहते हैं। जो खड़े हुए हो ना तुम, इसे क़याम कहते हैं। अब बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मदरसों के जो बच्चों के क्लासेस के तजुर्बे बहुत से, पूरी नमाज तो उनको पता होती, लेकिन अगर रुकू कह दो ना, क्या कहना, सुभान अल्लाह, वर्ते हैरत में पड़ जाते हैं। ये सोच रहे हैं तो इमाम ने कहा टुकड़े टुकड़े समझा दो तुम्हें। भाई ये देखो तुम्हारी साइकोलॉजी है, ये नफ्सियात है बच्चों की तरबियत के हवाले से इमाम बता रहे हैं। कहा देखो नमाज के ये सारे अरकान, अच्छा ये है क्या, बात आई तो कहते हुए चले आपसे हम। कुछ स्टोन्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन, एक कॉन्सेप्ट मैंने दोपहर जुमे के खुतबे में क्लियर किया, मैं रिपीट करने में बिलीव नहीं करता हूं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें। कुरान मजीद जब ये कह रहा है कि कायनात की हर शय अल्लाह की इबादत कर रही, जिक्र कर रही ना, बट हम पे क्लियर नहीं है। और तुम्हें बताते हैं जितने भी स्टोन्स हैं तुम देखोगे वो सजदे की हालत में है। तवज्जो है, मैं नमाज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं बच्चों के लिए कि जितने भी स्टोन्स हैं ना सब सजदे की हालत में। प्लांट्स देख रहे हो, दे ऑल आर स्टैंडिंग ना, ये क़याम की हालत में है। एनिमल्स देखे तुमने रुकू की हालत में। अब अल्लाह ने जब तुम्हें नमाज तोहफे में दी ना, फातिमा के सदक़े में, जब फातिमा के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हें नमाज दी ना, तो उस नमाज को मुकम्मल इस तरह से बनाया कि तमाम मखलूक के अंदर की तमाम चीजें उसमें शामिल कर दी। वहां का सज्जा डाल दिया गया, वो रुकू भी डाल दिया गया, काम भी डाल दिया गया, और उसके बाद ये सब डालने के बाद एक मर्तबा नमाज की रूह को और बुलंद कर दिया गया कि वो नमाज ही नहीं है जिसमें नबी और नबी के अहले बैत पर दुरूद नहीं है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेगा बाबा। चलिए आप माशाल्लाह 5 साल के हो चुके थे, तो अब वो 6 साल का हो रहा है, तो अब नमाज की उसको पाबंदी करा दी जाए। एक और चीज तुम्हारे लिए क्लियर कर दूं, फिक़्ह का मसला सामने। आपने देखा होगा कि गुस्ल कफन के ताल्लुक से 4 साल का बच्चा है, 4 मंथ की बेबी है माँ के शिकम में, स्टिल बॉर्न, गुस्ल कफन है, नमाज जनाजा नहीं है, दफन है। 1 साल का बच्चा है, पैदा हो गया, 1 साल उसने
ज़िंदगी गुजारी। खुदा तमाम बच्चों को सलामत रखे, वालिदैन की जो है गोदियां आबाद रहें इंशाअल्लाह ताला, बच्चों को सेहत के साथ रखे, सलामती के साथ रखे, लेकिन जिस्म की सलामती के साथ साथ ईमान की सलामती बहुत ज़रूरी है। अल्लाह अकबर, खतरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं अजय। ये खतरे ये नहीं कि सिर्फ बाहर हैं, अब तो समझ में नहीं आता कि कहीं सबसे ज़्यादा खतरा यही है। आप क्या करें, मस्जिद में जाएं ना जाएं, मजलिस सुने ना सुने, कोई अकीदे पे हमला कर रहा है तो कोई अमल पे हमला कर रहा है, कोई उसूल पर हमला कर रहा है, कोई फुरू पर हमला कर रहा है। तो यूं ही तुम्हें 1000 शहीदों का सवाब थोड़ी दिया जा रहा है। सख्त है, ये आखिरी जमाना है ना। अल्लाह अकबर, बात कहां से कहां पहुंची, आखिरी जमाना है, सख्त है। अपनी तरबियत करो, अपने बच्चों की तरबियत करो, नस्लों की तरबियत करो, और ख्याल करना रिस्क हराम न देना अपने बच्चों को, क्योंकि अगर रिस्क हराम घर में आ गया ना तो फिर उसके बाद ये सारे मसाइल पैदा होंगे। अजीजों, रिस्क हराम का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी जो शराब बेच के लेके आए वही रिस्क हराम है। बस याद रहे, रिस्क हराम का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी सूअर का गोश्त बेच रहा है वही हराम है। रिस्क हराम का मतलब ये भी है कि बस बाप मर गया, मीरास छोड़ के गया, बहन का हक नहीं दिया, ये भी रिस्क हराम है। 8 घंटे की नौकरी थी, 6 घंटे काम किया, 8 घंटे की तनख्वाह ली, वो भी रिस्क हराम है। अल्लाह अकबर। अजीजों, आपका हक जो था, 1 किलो की कीमत दी थी, 1 किलो था, 1100 ग्राम नहीं था। वो 1100 ग्राम में जो 100 ग्राम ज्यादा लिया ना, वो भी तुम्हारे लिए रिस्क हराम था। भाई एक लुक़्मे हराम तुम्हारी जिंदगी पर कितना असर डालता। जब मैंने ये कह दिया तो सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, वो जो कुछ देर पहले वाली जो सलवात पड़ी थी वो वाली पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। तो मौला के पास, मौला का एक सहाबी आता है, सहाबी है गुलाम, जो टॉप 10 है ना, 6ठे इमाम किया, अबू मुस्लिम है, मोहम्मद इब्न मुस्लिम है, अबू बसीर हैं, तो ज़रारा हैं, अबान इब्न तुग़लब हैं, ये तमाम जो है, उनमें 10वें नंबर पे एक नाम आता है अब्दुल्लाह अबी याफूर। अब्दुल्लाह अबी याफूर मेरे मौला के पास आता है। अच्छा, नो आर्ग्यूमेंट, ओबीडियंस देखिए आप। मौला के पास आता है, एक अनार लेके आता है। अनार समझ गए ना? अब वो जिन घरों में अगर ये मुहावरा नहीं बोला जाता, एक अनार, याद आ गया आपको? तो बहरहाल अनार वो जो है जिसमें ग्रांड शामिल भी है, तो अब लेके आया इमाम के पास। तो मौला ये इसमें से अगर आप आधा हलाल कह देंगे तो आधा हलाल है, आधा हराम कह देंगे तो हराम है। तुमने देखा कहां पे ले आके इमाम ने, इमाम का चाहने वाला आके, अगर इमाम ने कह दिया कोई चीज हलाल तो हलाल है, इमाम ने कह दिया हराम है तो हराम है। अजीजों, एक ही अनार है, एक हिस्से को अगर इमाम ने हलाल कह दिया तो हलाल है, हराम है तो हराम है। अल्लाह पर ये इताअत के जज्बे पे पहुंचोगे तो अपने आप को भी, अपनी नस्ल को भी बचा सकोगे, और ये इस लायक हो जाओगे कि आंखें इमाम की ज़ियारत कर सकेंगी, कदम मौला की नुसरत के लिए बढ़ सकेंगे, हाथ मौला के हाथों पे बैत कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। समेट दी मैंने गुफ्तगू। तो 4 साल नमाज जनाजा नहीं होगी, आखिरी जुमलों पे आ गया मैं। 5 साल नमाज जनाजा नहीं होगी। अब जब 6 साल का हो जाएगा, देखा आपने, अल्लाह तुम्हें महरूम नहीं करता। जब 6 साल का हो जाएगा, कब जो 6 साल का हो गया तो कब इसके लिए नमाज जनाजा है। क्यों? क्या इसलिए कि जब तुम्हारा बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसे नमाज का और रोजे का आदी बनाना कर दो, आदी कर दो, मश्क दिलाओ, तमरीन करो, एक्सरसाइज करो। इसलिए कि ऑल ऑफ सडन बच्ची 9 साल की होगी। बहुत से लोग कहते हैं ना, क्या करें मौलाना, बच्ची 9 साल की है, कैसे रोजा रखेगी? इसलिए कि आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं करा। समेट दे गुफ्तगू अजीजों। मशक्क़त उस वक्त होती है जब तरबियत नहीं होती है। एक लफ्ज़ है, आखिरी जुमला है आज का, अगर आप तक पहुंचा, मश्क और मशक्क़त हासिल है मजलिस का, मश्क और मशक्क़त।
अगर मश्क हो तो मशक्कत नहीं रहती, अगर मश्क ना हो तो मशक्कत हो जाती है, सख्ती हो जाती। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों, फातिमा के घर के बच्चों के लिए भूख और प्यास मुश्किल नहीं है। फातिमा के घर के बच्चों के लिए भूख और प्यास मुश्किल नहीं है, इसलिए कि मैंने अजीजों कल जहां खदीजा की शहादत पे बात तमाम की, अल्लाह अकबर, 18 साल में फातिमा ने कौन कौन सी मुसीबत नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। हम ये समझते हैं हम तो सिर्फ मदीने में रसूल की आंख बंद होने के बाद की मुसीबत बयान करते, नहीं अजीजों, अरे फातिमा जैसे फजाइल के एतबार से फातिमा के फजाइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो फातिमा की मुसीबतों का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर है अजीजों। हाँ अजीजों, अरे किसी बच्चे के सामने माँ भूखी हो, किसी बच्चे के सामने बाप भूखा हो, किसी बच्चे के सामने बाप पे पत्थर बरसाए जा रहे हो, अल्लाह अकबर। मैं एक जुमला में कहता हुआ चलूंगा। हाँ अजीजों, फातिमा ने मक्के में देखा अपने बाप को कि जब बाप पर जालिम अरे कभी ओजड़ी रखते हैं, अरे कभी आप पर पत्थर बरसाते हैं, कभी राह में कांटे बिछाते। ए अजीजों, अरे सकीना तो शाम गरीबा में आई थी, अरे जब देखा था कि बाप की लाश है और लाश पे सर नहीं है, आई बाबा बाबा कहती हुई, तो एक मर्तबा लाश है बेसर से आवाज है, एलैया या बोलैया, ए मेरी बेटी सकीना आ जा। जभी तो ज़ैनब ने एक मर्तबा पूछा, ए बीबी लाश तो दो तरीके से पहचानी जाती है, या लिबास हो या सर हो। ए बीबी सर भी नहीं है, ए बीबी लिबास भी नहीं, कैसे पहचाना? सर तो नोके नेज़ा पर है, अरे जालिम लिबास भी ले गए। मैं कहूंगा ए खदीजा की बेटी फातिमा, शहजादी से हाथ जोड़कर आए, आपकी माँ को एक कफन नहीं 2 कफन मिले, एक रसूलुल्लाह का दिया हुआ कफन, अल्लाह अकबर, एक रसूलुल्लाह का दिया हुआ कफन, एक अल्लाह का दिया हुआ कफन। लेकिन हाय सकीना का बाबा जानता था जालिम अंगूठी भी उतार लेंगे, जालिम अंगूठी भी उतार लेंगे, जालिम जो है लाश के ऊपर जो है घोड़े भी दौड़ाएंगे। हुसैन जाने लगे तो पैरहन को आपने पारा इसलिए कर दिया था कि कम से कम ये जिस्म पर लिबास रह जाए। हाँ बेटी कैसे पहचाना? कब बाबा कहती हुई आई, इस लाशे बेसर से आवाज आई, ए मेरी सकीना इधर आ। अल्लाह अकबर। अरे मैं करबला में मदीना याद कर रहा हूँ, मदीने में करबला। ए अजीजों, जब फातिमा को नबी के बाद इतने मजालिम का सामना था तो यकीनन मदीने में फातिमा कहती होगी, ए बाबा रोने नहीं देते, ए बाबा मेरे मोहसिन को शहीद कर दिया, ए बाबा आपके मदीने में अली अकेले हो गए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा अहसनल जज़ा। हाँ अजीजों, हाँ मैंने ये कहा ना, सकीना ने शाम गरीबा में बाखरी चंद जुमले, सकीना ने शाम गरीबा में अपने बाबा को इस आलम में देखा। हाँ लेकिन सकीना ने वो मंजर तो नहीं देखा ना, जब असरे आशूर हुसैन घोड़े पर संभल नहीं पाए थे तो कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था, अरे कोई पत्थर बरसा रहा था। लेकिन हाय फातिमा, अरे फातिमा ने 8 साल अरे मक्के में देखा कि कोई पत्थर बरसा रहा था, अरे कोई कांटे भी जा रहा था, कोई नबी को गालियां दे रहा था। अरे इसी फातिमा ने अरे उहद के मैदान में देखा, बाप जख्मी है, दंदाले मुबारक शहीद हो गए हैं, बाप बेहोश है, बेटी दौड़ी हुई आ गई। अल्लाह अकबर। अरे करबला में बेटी जब आई तो बहुत देर हो चुकी थी। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनिहा। हाथों को बुलंद कर लें, क्योंकि यकीनन जब रिक़्क़त तारी होती है तो दुआएं कबूल होती हैं। और फिर रिक़्क़त जहाँ
एक मजलूम माँ का जिक्र हो रहा हो, एक मजलूम बेटे का जिक्र हो रहा हो। अजीज़ो, जब ऐसा जिक्र हो रहा हो जहाँ मदीना करबला बन गया हो, करबला मदीना बन गया हो, तो क्यों कर दुआ कबूल नहीं होगी? अल्लाह अकबर। आइए दुआ करें, बल्कि शहजादी से तवस्सुल कर लें। या फातिमा ज़हरा या बिन्त मोहम्मद, हाथों को बुलंद कर लें। या बिन्त मोहम्मद या क़ुरतैन रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकिल्लाह व क़द्दमनाकि बैन यदै हाजतना। हमें बाम या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या वजीहतन इश्फ़ई लना इंदल्लाह इलाही बख़ज़राबिया व बालिया बनिया। परवरदिगार तुझे चार मासूमीन का वास्ता, शोहदाए करबला का वास्ता, अहले बैत अत्हार का वास्ता, हमारे इस इस्तिग़ासे को कबूल फरमा। मिल के कहीं लाए, परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हाजात को पूरा फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमा, नस्लों के दीन की हिफाजत फरमा, विलायत को रासिख़ व नाफिज़ फरमा, नस्लों में मुंतकिल फरमा, हज व ज़ियारत नसीब फरमा, उलमा मराजिदीन को लंबी उम्र अता फरमा, मकामात मुक़द्दसात अबात आलिया की हिफाजत फरमा, दोनों क़िबलों को आज़ाद फरमा, जन्नतुल बक़ी जन्नतुल मुअल्ला को आबाद फरमा। परवरदिगारा, हमें जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा, हमारी जिस्मानी लिसानी फ़िक्री अक़ीदती और बसीरती और रूहानी बीमारियों को दूर फरमा। परवरदिगारा, आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर के लायक बना, आँखों को ज़ियारत के लायक बना, हाथों को बैत के लायक बना, नस्लों को नुसरत के लायक बना, कदमों को आका की राह पे चलने के लायक बना। आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा।